गांव के बीचों बीच एक छोटा सा होटल था जिसका नाम गोविंद की बिरयानी था। इस होटल की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। गोविंद, जो इस होटल का मालिक था, बहुत ही दयालु और उदार इंसान था। उसने अपनी बिरयानी की कीमत बहुत कम रखी थी ताकि गरीब से गरीब इंसान भी आसानी से इसका स्वाद चख सके। गोविंद हमेशा मुस्कान के साथ अपने ग्राहकों का स्वागत करता और उन्हें दिल से दुआएं देता। उसके होटल में हमेशा भीड़ लगी रहती थी और लोग लंबी लाइन में खड़े होकर बिरयानी का इंतजार करते थे। गोविंद का मानना था कि सच्चे दिल से बनाई गई चीजें ही लोगों के दिल तक पहुंचती हैं। गांव में एक बड़ा होटल का मालिक था जिसका नाम रामू था। रामू कई बार गोविंद का होटल खरीदने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार गोविंद ने उसे मना कर दिया। रामू को समझ में नहीं आता था कि इतना छोटा होटल इतनी मशहूर बिरयानी कैसे बना सकता है। वह सोचता था कि अगर वह गोविंद का होटल खरीद ले तो वह उसकी बिरयानी का राज जान सकेगा और अपने होटल को भी मशहूर बना सकेगा। रामू ने गोविंद को कई बार बहुत बड़ी रकम देने की पेशकश की, लेकिन गोविंद हमेशा मुस्कुराकर उसे मना कर देता था। गांव के लोग गोविंद से बार बार पूछते थे कि उसकी बिरयानी का राज क्या है, लेकिन गोविंद ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वह हमेशा अपने कमरे में जाकर बिरयानी बनाता और फिर लोगों को परोसता। उसकी बिरयानी का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग बार बार उसे खाने के लिए आते थे। गोविंद के होटल की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी और लोग कहते थे कि गोविंद की बिरयानी में कोई जादू है। लेकिन गोविंद ने कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया कि उसकी बिरयानी का असली राज क्या है। रामू का बेटा कुंदन अपने पिता रामू के लिए बिरयानी का राज जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसे यह समझ में नहीं आता था गोविंद की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट क्यों है और इसका रहस्य क्या है। कुंदन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। उसने कई बार गोविंद से इस बारे में पूछा, लेकिन गोविंद ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। गोविंद हमेशा कहता था कि यह उसके पिता की कला है और वह इसे किसी को नहीं सिखा सकता। कुंदन ने एक रात होटल में छुपने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह गोविंद को बिरयानी बनाते हुए देखेगा तो वह इस रहस्य को जान सकेगा। अगली सुबह जब गोविंद बिरयानी बनाने के लिए अपने कमरे में आया तो कुंदन ने छुपकर देखा। उसने देखा कि गोविंद बहुत प्यार और आदर से बिरयानी बनाने की प्रक्रिया शुरू करता था। वह सब्जियों को एक एक करके लाइन में रखता और उनसे बात करता था। कुंदन यह देखकर हैरान हो गया कि सब्जियां भी गोविंद से बात करती थीं। कुंदन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह सब देखकर कुंदन को लगा कि गोविंद के पास कोई जादुई शक्ति है। गोविंद से पूछा, यह सब कैसे संभव है? गोविंद मुस्कुराते हुए बोला, बिरयानी का कोई जादू नहीं है। मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है, इसलिए मेरा काम मुझसे प्यार करता है और मुझसे बात भी करता है। लेकिन यह कोई समझ नहीं सकता, इसलिए मैं कमरे में बंद होकर बिरयानी बनाता हूँ। लोग कहते थे कि गोविंद की बिरयानी में जादू होता है, जिससे उसकी बिरयानी की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। लेकिन गोविंद ने कभी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा अपने काम में लगा रहता और लोगों को स्वादिष्ट बिरयानी परोसता रहता। गोविंद ने कुंदन को सिखाया कि काम से प्यार करना ही सबसे बड़ा राज है। कुंदन को यह बात बहुत पसंद आई और उसने भी अपने होटल में खुद ही काम करना शुरू कर दिया। कुंदन ने समझ लिया कि गोविंद के पास कोई जादू नहीं है, बल्कि उनका प्यार और समर्पण ही उनकी बिरयानी को खास बनाता है। कुंदन ने गोविंद से सीखा कि सच्चे प्यार और मेहनत से किया गया काम ही सबसे बड़ा जादू है। यह कहानी एक सुंदर संदेश के साथ होती है कि सच्चे प्यार और मेहनत से किया गया काम ही सबसे बड़ा जादू है और यही जादू हमारी जिंदगी को भी खास बनाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।